नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बात करेंगे 4 मार्च के फर्स्ट एडिटोरियल सेशन की। और सेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ जानकारी कोर्सेज के बारे में। तो एक कोर्स तो ग्रामर का जो एप्लीकेशन पर चल रहा है, यहाँ पर 6 टॉपिक्स कंप्लीट है। टॉपिक नंबर 7 चल रहा है। प्रेपोजिशन पार्ट 4 अपलोड हो चुके हैं, पार्ट नंबर 5 आज अपलोड हो जाएगा। तो ये वाला कोर्स आप बाई कर सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। एक सफिशिएंट कोर्स कह सकता हूँ मैं। अगर इस कोर्स को बाई आप करते हैं, इस कोर्स से आप पढ़ते हैं, तो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपको कहीं और पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये कोर्स बाई करने के लिए आपको आशीष क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, ठीक है। और इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। लिंक आपको टेलीग्राम का भी दिया हुआ रहता है। टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि कई बार क्विजेज़ वहाँ पर अपलोड किए जाते हैं। तो उन क्विजेज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना चाहिए। कुछ और भी कोर्सेज़ हैं, इस तरीके से आपको वो नज़र आएंगे जैसे ही आप एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, जिसमें क्लोज टेस्ट और पैराजंबल का कोर्स है। यहाँ पे जो भी क्लोज टेस्ट या पैराजंबल आपको मिले हैं या मिलेंगे, वो सब के सब न्यूज़पेपर से प्रिपेयर करके आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं, ठीक है। तो ये वाला एक बेहतरीन प्रकार का यूनिक किस्म का कोर्स है। कुछ ई बुक्स भी हैं, जिनमें वोकेबलरी ई बुक्स हैं। 3 ई बुक्स वोकेबलरी की है। 2020 के सारे वर्ड्स जो एडिटोरियल में मेरे साथ आपने पढ़े हैं, वो एक साथ आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंसेज, हिंदी मीनिंग, इंग्लिश मीनिंग, उसका पार्ट ऑफ स्पीच, ये सब चीज़ें उसके अंदर इंक्लूडेड हैं। एक यहाँ पे मॉक टेस्ट पेपर भी उपलब्ध हैं एयरफोर्स और नेवी के एग्जाम्स के लिए। बात करें इस कोर्स की, तो ये हर वेंसडे को स्टार्ट करते हैं, तब ये नेक्स्ट वेंसडे को स्टार्ट होगा। 2 एडिटोरियल्स पर डे मिलते हैं, 2 PDFs उसकी मिल जाएंगी। यूट्यूब पर जो सेशन मिलता है वो शाम को 5 बजे मिलता है। वही सेशन यहाँ पर अर्ली इन द मॉर्निंग 11-12 बजे करीब मिल जाता है। और दूसरा सेशन जो बोर्ड पर नहीं होगा, लेकिन आपको मिल जाएगा स्क्रीन पर, जो लेट नाइट मिल जाएगा, उसका भी PDF आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। यूट्यूब पर इसका PDF नहीं मिलता है। तो ये सब तो कोर्सेज की जानकारी हुई। बात कर देंगे कॉमन एरर से। देखो, पहला क्वेश्चन है 3 days into the second phase of the vaccination ड्राइव का मतलब अभियान को बोलते हैं। 3 दिन हो गए, सेकेंड फेज स्टार्ट हो चुका है वैक्सीनेशन ड्राइव का। देयर अपीयर टू बी पैल्पेबल एंथुजियाज्म, ऐसा लगता है कि एक एंथुजियाज्म है, उत्साह है। और कैसा उत्साह है? पैल्पेबल मतलब नोटिस करने योग्य, या फिर ऑब्वियस या अपेरेंट कह सकते हो। ऊपर से देखने पे तो लगता है कि काफ़ी ज़्यादा उत्साह है अमंग सीनियर सिटीजन्स, वरिष्ठ नागरिकों के बीच। द फोकस ऑफ द एक्सरसाइज, जो कि इस एक्सरसाइज का फोकस है, मतलब मुख्य आप क्या कहें कि ज़्यादा ध्यान इसी तबके पर दिया गया है। सीनियर सिटीजन्स को वैक्सीनेट करने की यहाँ पे ठानी गई है। तो ये सब चीज़ें हैं इसमें। तो यहाँ एरर इस बात को लेकर है कि देखो, अपीयर दे रखा है। देयर से जब सेंटेंस आप स्टार्ट करते हो, तो आपको जो वर्ब लगानी पड़ती है बाद वाले सब्जेक्ट को देखकर लगानी है। और बाद में आप देख रहे हो टू बी दे रखा है। टू बी क्या होता है? इन्फिनिटिव। अब इन्फिनिटिव जब दे रखा होता है, तो इन्फिनिटिव सिंगुलर की तरह बिहेव करता है। इसको देखकर सिंगुलर वर्ब आएगी, और वर्ब सिंगुलर लगाओगे तो अपीयर के स्थान पे आपको लगाना पड़ेगा अपीयर्स। आंसर होगा 1 नंबर। सेकेंड क्वेश्चन, बाय कंपैरिजन व्हेन द फर्स्ट फेज बिगेन ऑन जनवरी 16, तो कंपैरिजन के द्वारा जब पहला फेज स्टार्ट हुआ जनवरी 16 को, फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स, स्वास्थ्य कर्मियों के लिए, डेटा एज ऑन जनवरी 18 शोड, तो 18 जनवरी डेटा जो है एज ऑन का प्रयोग करते हैं कि हाँ इस दिन इस पर्टिकुलर डे की आप बात कर रहे हो। तो 18 जनवरी का जो डेटा है उसने दिखाया 3.8 लाख बेनिफिशियरीज मतलब जिसको किस चीज़ का बेनिफिट प्राप्त होता है, जो लाभार्थी हैं, ठीक है। तो 3.8 लाख जो बेनिफिशियरीज हैं उनको इनोक्यूलेट किया गया, क्योंकि इनोक्यूलेट किया गया, इनोक्यूलेट मतलब वैक्सीनेट करना, इसका मतलब होता है वैक्सीनेट करना। अब इनका इनोक्यूलेशन किया गया है, तो पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, क्योंकि इनोक्यूलेट की जो सब्जेक्ट है, जिसका डूअर है, वो इससे पहले नहीं दे रखा आपको। जब डूअर पहले नहीं होता है तो हमें ये मान लेना पड़ता है कि दिया गया सेंटेंस पैसिव वॉइस का होगा। और पैसिव वॉइस का अगर सेंटेंस है तो फिर आपको बी प्लस थर्ड फॉर्म लगानी है। यहाँ पे बी नहीं दे रखा तो आपको लगाना पड़ेगा वर इनोक्यूलेटेड, क्योंकि पास्ट की बात कर रहा है। तो यहाँ कर दीजिए वर इसलिए क्योंकि बेनिफिशियरीज प्लूरल है, तो वर आ गया, और फिर थर्ड फॉर्म दे रखी है। 3 नंबर आंसर होगा। और एक क्वेश्चन अबाउट 1/3 ऑफ द हेल्थ केयर वर्कर्स हैव टर्न डाउन फॉर द सेकंड शॉट। 1/3 जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, लगभग 1/3 वर्कर्स जो हैं, वो सेकंड शॉट, दूसरा जो डोज है वैक्सीन की, वो लेने के लिए आए। तो यहाँ टर्न डाउन जो शब्द होता है, ये एक फ्रेजल वर्ब, इसका रिजेक्ट करना होता है, लेकिन वो आए, अपीयर हुए। अपीयर होने के अर्थ में टर्न अप आना चाहिए, टर्न डाउन नहीं आना चाहिए। आपका आंसर है वो होगा 3 नंबर, ठीक है। तो ये तो कॉमन एरर्स थी।
अब हम स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल, सस्टेनिंग द ड्राइव। वैक्सीनेशन के बारे में आर्टिकल है। सस्टेनिंग का मतलब होता है कंटिन्यू करना, मेंटेन करना। आप इसे दो सिनोनिम्स इसके लिख सकते हैं, एक तो कंटिन्यू और एक इसका मतलब लिख सकते हैं मेंटेन। ड्राइव का मतलब अभियान है, और कौन सा अभियान है? टीकाकरण अभियान की बात है। तो टीकाकरण अभियान को मेंटेन करने के बारे में यह आर्टिकल आपको बताएगा। तो एंड तक जरूर देखना है आपको, हर एक बात को नोट करते चलना है। पिछले सेशंस को रिवाइज करके ही आप आए होंगे निश्चित रूप से, नहीं है अगर ऐसी हैबिट तो ये हैबिट बना लीजिए। पिछले सेशन जितने भी पढ़ा दिए, जो कुछ भी आपने यहाँ पे सीखा है, उन सबको रिवीजन करके ही आप नया सेशन देखा करें। ज़्यादा बेहतरीन आपको रिजल्ट मिलेंगे, ज़्यादा अच्छा कॉन्फिडेंस आपका रहेगा। चलो पढ़ते हैं। द 3 days into द सेकेंड फेज ऑफ द वैक्सीनेशन ड्राइव। तो 3 दिन हो गए किसमें? सेकेंड फेज, जो दूसरा चरण चल रहा है वैक्सीनेशन ड्राइव का, टीकाकरण अभियान का, उसमें 3 दिन हो गए। देयर अपीयर्स टू पैल्पेबल एंथुजियाज्म। ऐसा लगता है कि पैल्पेबल एंथुजियाज्म है। पैल्पेबल का मतलब नोटिसेबल, मीन्स नोटिस करने योग्य, अनुभव करने योग्य, या फिर इसका मतलब ऑब्वियस कह सकते हो, या इसका मतलब अपेरेंट कह सकते हो। ये सब इसके सिनोनिम हो सकते हैं। तो ऐसा लगता है कि मतलब स्पष्ट सा एक एंथुजियाज्म यहाँ पे नज़र आ रहा है। ऊपर से देखने पर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उत्साह नज़र आ रहा है। किसमें? सीनियर सिटीजन्स में। अब ये सीनियर सिटीजन्स के बारे में कहा है कि यही इस एक्सरसाइज का फोकस है। ठीक है, क्या चीज़? मतलब ये उत्साह नज़र आए। ठीक है, मतलब ये सीनियर सिटीजन्स में उत्साह तो नज़र आ रहा है, वही तो एक एक्सरसाइज का फोकस है कि यहाँ पे उत्साह से सभी नागरिक खुद ब खुद वैक्सीनेशन के लिए आगे आएँ। तो यहाँ फिर समझना, 3 दिन जो सेकेंड फेज के गुजरे हैं वैक्सीनेशन ड्राइव के, ऐसा लगता है कि पैल्पेबल एंथुजियाज्म है, बिल्कुल स्पष्ट प्रकार का एक उत्साह है सीनियर सिटीजन्स के बीच, जो कि इस एक्सरसाइज का फोकस है। अबाउट 8.4 लाख बेनिफिशियरीज, लगभग 8.4 लाख जो बेनिफिशियरीज है। बेनिफिशियरीज का मतलब बताना है, इसका मतलब है लाभार्थी, जिसे किसी भी योजना का, किसी भी चीज़ का लाभ प्राप्त होता है, उसे कहते हैं बेनिफिशियरी। तो लगभग इतने जो बेनिफिशियरीज हैं, अबाउ 60 जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक है। हैव बीन वैक्सीनेटेड, ये पैसिव हो गया, हैव आ रहा है, इसको देखकर प्लूरल है इसलिए इनका वैक्सीनेशन किया गया है। सो फार, अब तक। सो फार या अनटिल नाउ, इन दोनों का मतलब होता है अब तक। और जब भी आप सो फार का या अनटिल नाउ का प्रयोग करते हैं तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट यूज करना पड़ता है, हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगानी पड़ती है। ठीक है, तो इनका वैक्सीनेशन किया गया है अब तक। एज हैव, जैसा कि, एज यहाँ पे लाइक के अर्थ में आ रहा है, कंजंक्शन के अर्थ में आ रहा है, लाइक का मीनिंग देगा। जैसा कि हैव 1.04 लाख और 45, जैसा कि 1.4, मतलब ठीक इसी तरीके से 1.4 लाख लोगों को वैक्सीनेट किया गया। अभी हैव के साथ बीन नहीं लगाया इसने, ये रिपीट करने की जरूरत भी नहीं थी, सीधा सीधा यहाँ पे हैव बीन वैक्सीनेटेड है, वही चीज़ इसके लिए भी यहाँ पे थी, तो हैव लगाने की भी जरूरत नहीं, फिर भी इसने हैव लगाया है। और 1.4 लाख जो है 45 साल से जिनकी आयु अधिक है, विद कोमॉर्बिडिटीज़, उनको कोमॉर्बिडिटी है, को का मतलब होता है साथ में, जैसे को एजुकेशन होता है, सह शिक्षा, वैसे ही को मतलब इनको साथ में कुछ बीमारियां हैं, मॉर्बिडिटी मतलब डिजीजेज हैं। अब देखो, जैसे यहाँ अबाउ 60 है, यहाँ और 45 है, ज़्यादा सही तो ये है कि आप एज में अधिकता की बात करते हो तो ओवर का प्रयोग करें। जैसे ओवर 45 है तो यहाँ पे भी ओवर 60 लगना चाहिए था। ठीक है, याद रखना, एज में अधिक होने के अर्थ में ओवर का प्रयोग करें, अबाउ का प्रयोग ना करें। एक बार फिर समझना, तो 8.4 लाख जो बेनिफिशियरीज हैं जिनकी आयु 60 से अधिक है, उनको वैक्सीनेट किया गया है अब तक। एज हैव 1.04 लाख ओवर 45 विद कोमॉर्बिडिटीज़, और वैसे ही 1.4 लाख उन लोगों का वैक्सीनेशन किया गया है जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ है, जिनको साथ में बीमारी है। बाई कंपैरिजन, अगर तुलना आप करें, व्हेन द फर्स्ट फेज बिगिन, जब पहला चरण शुरू हुआ था, कब की बात है? जनवरी 16 को। ये फर्स्ट पेज सब्जेक्ट हो गया, बिगेन इसकी वर्ब हो गई। ऐसे देखो, यहाँ बेनिफिशियरी सब्जेक्ट था, इसकी वर्ब जो है वो ये हैव बीन वैक्सीनेटेड थी। ठीक है, तो कंपैरिजन के द्वारा जब पहला चरण शुरू हुआ, कब? 16 जनवरी को। अब ये केवल जनवरी अगर होता तो यहाँ पे आप लगाते इन, लेकिन जनवरी के साथ में डेट जोड़ रखी है, इसलिए यहाँ पे लगाया गया है ऑन। तो 16 जनवरी को जब पहला फेज शुरू हुआ फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए, डेटा एज ऑन जनवरी 18 शोड, तो डेटा जो हैं, आंकड़े जो हैं, किस तारीख के? 18 तारीख को शो हुए। क्या? 3.8 लाख बेनिफिशियरीज वन इनोकुलेटेड, कि 3.8 लाख बेनिफिशियरीज को इनोकुलेट किया गया।
ये 3 दिन की बात कर रहा है। 3 दिन मतलब 16 को शुरू हुआ, 16, 17, 18 की बात कर रहा है कि भाई जब शुरुआत की बात है, फर्स्ट फेज़ की बात है, तो सेकंड फेज़ की बात है। यहाँ पे फर्स्ट फेज़ का कंपैरिजन कर रहा है कि पहले फेज़ में जब 3 दिन की बात करें तो 3.8 लाख बेनिफिशियरीज ने टीका लगवाया। यहाँ पे 3 दिन में 8.4 लाख, बहुत बड़ी यहाँ पे एक संख्या नज़र आ रही है ना। तो यहाँ डेटा सब्जेक्ट हो गया, इसकी वर्ब शोर्ड है। 3.8 लाख बेनिफिशियरी सब्जेक्ट हो गया, इसकी वर्ब वर इनोकुलेटेड है और ये पैसिव वॉइस है। इनोकुलेट का मतलब मैं फिर बता दूं, वैक्सीनेट होता है, टीकाकरण कराना होता है। ठीक है, तो इस स्लाइड में क्या सीखा आपने? टू बी इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बन सकता है, इसीलिए हमने इसको सब्जेक्ट मानते हुए अपीयर्स लगाया है। पैल्पेबल एक वर्ड था जिसका मतलब नोटिसेबल होता है, ऑब्वियस होता है, एपेरेंट होता है। या तो इसको पैल्पेबल उसे जिसको स्पर्श करके, टच करके, फील करके, है ना, आप किसी चीज़ की फीलिंग ले सकते हो, जिसके बारे में आप बता सकते हो कि इसका ये साइज, ये शेप है, उसको पैल्पेबल कहते हैं। या फिर इसको ऑब्वियस या एपेरेंट का मीनिंग भी इसको यूज़ किया जा सकता है। फिर 8.4 लाख बेनिफिशियरी सब्जेक्ट था, हैव बीन वैक्सीनेटेड इसकी वर्ब थी। इसी तरीके से फर्स्ट फेज सब्जेक्ट था, बिगिन इसकी वर्ब थी, डेटा सब्जेक्ट है, शोड इसकी वर्ब है, 3.8 लाख बेनिफिशियरी सब्जेक्ट है और वर इनोकुलेटेड ये इसकी वर्ब है। आगे देखिए, 10 द अपटेक। अपटेक का मतलब है यहाँ पे वैक्सीन लेने से। ठीक है, यहाँ वैक्सीन लेने से, अपटेक का मतलब किसी भी चीज़ को ग्रहण करना, लेना, यूज़ करना। ठीक है, इस प्रकार से 10 का मतलब होता है, 10 का मतलब इस प्रकार से, हेंस कह सकते हो। द अपटेक इन द इनिशियल स्टेज, शुरुआती दिन है, इनिशियल एडजेक्टिव है, डेज नाउन है, ये डिटर्मिनर है, ये प्रीपोजिशन है, अपटेक भी नाउन है, ये द डिटर्मिनर है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो अपटेक है ऑफ द सेकेंड फेज, किसका? दूसरे चरण का, सीम्स ऐसा लगता है, मार्जिनली बेटर कि ये आंशिक रूप से कहीं ज़्यादा अच्छा है। वो कंपैरिजन जो किया पिछले स्लाइड में उसी को देखकर बता रहा है। मार्जिनली एडवर्ब है, बेटर एडजेक्टिव है, और बेटर इसलिए आ रहा है क्योंकि पिछले जो कंपैरिजन किया था उसके कारण डिग्री कंपैरेटिव की रिक्वायरमेंट हुई। तो इस प्रकार से जो अपटेक है शुरुआती दिनों में, कि दूसरे फेज में शुरुआती दिनों में कितने लोगों को टीकाकरण किया गया, ये जो अपटेक था, ये टीका जो लेने की प्रक्रिया थी, ये लगता ऐसा है, ये जो अपटेक था इसको देखकर देखो, सीम्स है, ऐसा लगता है कि आंशिक रूप से कहीं ज़्यादा अच्छा है। द अर्ली डेज ऑफ वैक्सीनेशंस, शुरुआती दिन जो है टीकाकरण के, आर, अर्ली डेज को देखकर क्या है? आर है। ठीक है, तो अर्ली डेज जो है वैक्सीनेशंस के आर आउटलायर्स टू द एवरेज एक्सपीरियंस। आउटलायर का मतलब डिफरेंट, यहाँ पे इसका मतलब है डिफरेंट, किसी से अलग होना। ठीक है, तो अर्ली डेज जो वैक्सीनेशंस के हैं, टीकाकरण के जो शुरुआती दिन हैं, वो एवरेज एक्सपीरियंस से अलग हैं। तो औसत जो अनुभव रहा है और एवरेज जो एक एक्सपीरियंस रहा है वो थोड़ा सा उससे अलग है। वेल पब्लिसाइज शॉर्ट्स, वेल पब्लिसाइज ठीक तरीके से प्रचार किया गया। वेल एडवर्ब है, पब्लिसाइज एडजेक्टिव है, शॉर्ट्स नाउन है। ठीक है, शॉर्ट्स नाउन है, नाउन को मॉडिफाई करेगा एडजेक्टिव, पब्लिसाइज एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा एडवर्ब। तो बिल्कुल सही तरीके से जिसका प्रचार प्रसार किया गया था, शॉर्ट का मतलब यहाँ पे वैक्सीन शॉर्ट से है, जिनको वैक्सीन लगाई गई थी। तो ठीक तरह प्रचार किया गया था। प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर्स, हेल्थ मिनिस्टर्स एंड अदर प्रोमिनेंट पब्लिक मिनिस्टर्स। प्रोमिनेंट का मतलब होता है फेमस, एमिनेंट। आप इसे फेमस भी कह सकते हो, आप इसे एमिनेंट भी कह सकते हो। ठीक है, तो कहना ये चाह रहा है कि भाई इनके जो वैक्सीन लगाई गई थी, इनकी जो मतलब पब्लिसिटी की गई कि देखो ये मिनिस्टर्स हैं, बड़े बड़ी पर्सनैलिटीज़ हैं, ये लगा रही हैं टीका, तो आप भी आगे आएँ, ऐसा जो किया गया। तो ये जो शॉर्ट्स थे प्राइम मिनिस्टर के, चीफ मिनिस्टर्स के, हेल्थ मिनिस्टर्स के और अन्य जो पब्लिक मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, जो प्रमुख या फेमस पब्लिक मिनिस्टर्स हैं, आर नॉट ऑलवेज इंडिकेटिव, ये शॉर्ट्स को देखकर आर है, आर नॉट ऑलवेज इंडिकेटिव, ये हमेशा ही संकेत नहीं करते हैं किस चीज़ का? ओवरऑल पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द वैक्सीन्स की, ओवरऑल कुल मिलाकर लोगों में जो विश्वास है वैक्सीन्स को लेकर, उसको ये नहीं दर्शाते हैं। ठीक है, ठीक है, इनका प्रचार प्रसार तो आपने कर लिया अच्छे तरीके से कि इन लोगों की वैक्सीन लग रही है तो आप लोग भी लगवा सकते हो वैक्सीन, लेकिन ये कोई संकेत नहीं करते हैं, ये इंडिकेटिव नहीं है किस चीज़ के। कुल मिलाकर जो पब्लिक कॉन्फिडेंस की आप बात करते हो वैक्सीन्स में, उसको ये नहीं दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे अपटेक था सब्जेक्ट, इसकी वर्ब सीम्स थी। अर्ली डेज सब्जेक्ट था, आर इसकी वर्ब थी। यहाँ वेल पब्लिसाइज शॉर्ट सब्जेक्ट है, आर इसकी वर्ब है। ठीक है, आगे देखिए, सिमिलरली एडवर्ब होगा ठीक इसी तरीके से। रिपोर्ट्स ऑफ टेक्निकल ग्लिचेज, ग्लिचेज का मतलब फ्लॉ है या फॉल्ट है, आप इसको फॉल्ट लिख लीजिए। खामी को बोलते हैं, खामी, दोष,
तो रिपोर्ट्स ऑफ टेक्निकल ग्लिचेस इन रजिस्ट्रेशन में तकनीकी खामियों की जो रिपोर्ट्स हैं, एंड द इनेबिलिटी, और जो असमर्थता है, इनेबिलिटी है टू रजिस्टर करने में, डू नॉट रिफ्लेक्ट द फैक्ट, तो ये उस फैक्ट को नहीं दर्शाता है। रिफ्लेक्ट का मतलब होता है डिस्प्ले करना, ये इस फैक्ट को नहीं दर्शाता है दैट दीज एस्पेक्ट्स टेंड टू स्मूदन आउट। स्मूथ आउट का मतलब होता है किसी परेशानी को दूर करना, ठीक है, कोई डिफिकल्टी है उसको दूर करने को बोलते हैं स्मूथ आउट। तो दीज एस्पेक्ट्स, ये जो पहलू हैं, टेंड टू का मतलब होता है इसकी इंक्लिनेशन है, इसकी प्रवृत्ति है कि वो स्मूदन आउट ओवर टाइम। ओवर टाइम एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है ग्रेजुअली। एक बात ध्यान रखना, अगर आप ओवर और टाइम के बीच जो स्पेस दे रखा है उसको खत्म कर दोगे, अगर ये ओवर टाइम लिखा हुआ होता इस तरीके से ओवर टाइम, तो इसका मतलब होता कि आप जितना समय ड्यूटी करते हैं, जितना समय आप काम करते हो उससे कहीं ज़्यादा, ठीक है, समय में अधिक, जैसे 6 घंटे की नौकरी है, आप 8 घंटे काम करते हो, तो वो ओवर टाइम है। ये जो ओवर टाइम है जिसमें स्पेस है, इसका मतलब ग्रेजुअली होता है, धीरे धीरे होता है। तो धीरे धीरे इन एस्पेक्ट्स, ये जो पहलू हैं, इनकी प्रवृत्ति रहेगी कि ये धीरे धीरे डिफिकल्टीज को दूर करेंगे, एंड पीपल फिगर आउट, और लोग जो है वो समझने लग जाएंगे। फिगर आउट का मतलब है रिकॉग्नाइज करना, समझ लेना, अंडरस्टैंड करना, व्हाट इज ऑप्टिमल फॉर देम, कि क्या उनके लिए बेस्ट है। ऑप्टिमल का मतलब यहाँ पे मान लीजिए बेस्ट, सर्वश्रेष्ठ, ठीक है, उनके लिए क्या सर्वश्रेष्ठ है वो समझ जाएंगे। फिर समझना, ठीक इसी प्रकार से जो रिपोर्ट्स हैं कि तकनीकी खामियां हैं रजिस्ट्रेशन करवाने में, और यहां पे साथ में क्या है असमर्थता है किस चीज की, रजिस्टर करवाने में। तो देखो यहां जो रिपोर्ट्स हैं, उन रिपोर्ट्स को देखकर आपको वर्ब लगानी है। रिपोर्ट्स किस किस की है, रजिस्ट्रेशन में तकनीकी खामियां आ रही है उसकी रिपोर्ट, और रजिस्टर करवाने में जो इनेबिलिटी है, लोग असमर्थ रजिस्टर करवाने में, इसकी जो रिपोर्ट्स हैं वो डू नॉट रिफ्लेक्ट द फैक्ट, वो ये नहीं दर्शाती हैं, है ना, ये जो रिपोर्ट्स हैं वो ये नहीं रिफ्लेक्ट करती हैं, ये नहीं दर्शाती हैं, इस फैक्ट को नहीं दर्शाती हैं कि ये जो एस्पेक्ट्स हैं इनकी ये मतलब कहें कि प्रवृत्ति है कि ये धीरे धीरे स्मूदन आउट कर देगा। ये एस्पेक्ट्स, ये जो पहलू हैं, ये जो बातें हम कह रहे हैं कि इनमें खामियां हैं, ये सब चल रहा है, तो ये जो रिपोर्ट्स इनकी आई हैं ये नहीं दर्शाती हैं इस फैक्ट को कि ये जो एस्पेक्ट्स हैं, दीज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम करेगा। दीज के बाद नाउन प्लूरल लगता है, इसके स्थान पे दिस होता तो नाउन आप सिंगुलर लेते, कि ये जो पहलू हैं इनकी प्रवृत्ति है, इनकी टेंडेंसी है, टेंड से टेंडेंसी बनता है किस चीज़ की, ये धीरे धीरे स्मूदन आउट होगा। ये प्रोसेस जो है ये धीरे धीरे क्या होगा, ये एस्पेक्ट्स जो हैं धीरे धीरे मतलब मुश्किलों से दूर होते जाएंगे, और लोग जो हैं समझते जाएंगे कि उनके लिए क्या बेस्ट है। तो इन रिपोर्ट से ये पता नहीं चलता है। फिगर आउट का मतलब होता है क्या, फिगर आउट का अंडरस्टैंड करना, समझ लेना, अनुभव करना। ऑप्टिमल का मतलब बेस्ट। द फिगर्स फ्रॉम द हेल्थ मिनिस्ट्री, तो जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उससे जो आंकड़े आए हैं, सजेस्ट, अब ये फिगर्स प्लूरल है, इसको देखकर देखो यहाँ पे ये वर्ब है, दैट कंजंक्शन हो गया। तो हेल्थ मिनिस्ट्री से जो आंकड़े आए हैं वो दर्शाते हैं दैट सो फार, कि अब तक अबाउट 12.5 मिलियन हेल्थ केयर एंड फ्रंटलाइन वर्कर्स, कि लगभग 12.5 मिलियन हेल्थ केयर वर्कर्स, डॉक्टर्स, नर्सेज, ये और फ्रंटलाइन वर्कर्स जो आगे आकर इस कोविड के समय लड़ रहे थे, कोविड से जो दूसरे रोगियों की सेवा में लगे थे, वो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैव बीन वैक्सीनेटेड। अब ये हैव बीन क्यों लगाया, क्योंकि सो फार आ गया, सो फार आएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट लगाएंगे, दैट वी हैव डिस्कस्ड। तो फिगर्स हेल्थ मिनिस्ट्री से जो आंकड़े आए हैं वो दर्शाते हैं कि अब तक लगभग इतने लोगों को वैक्सीनेट कर दिया गया है विद अ सिंगल शॉट, मतलब पहली जो डोज है वो इनको दे दी गई है, ठीक है। स्टिल क्वाइट अ डिस्टेंस, अब ये अभी भी, स्टिल का मतलब होता है इवन नाउ, एडवर्ब होता है, अभी भी, क्वाइट अ डिस्टेंस। अब देखो क्वाइट एक ऐसा डिटर्मिनर भी कह सकते हो, और ये एक एडवर्ब भी है कि इसके बाद आपको आर्टिकल लगाना पड़ता है, ठीक है। ऐसा ही सच के साथ में भी होता है, ठीक है, सच लगाओगे तब भी सच के बाद में ही आर्टिकल आता है, क्वाइट है तो भी बाद में ही आता है, वॉट है तो वॉट के भी बाद में ही आता है, ये ध्यान रखेंगे आप। तो क्वाइट अ डिस्टेंस अभी भी काफ़ी दूर है फ्रॉम द 30 मिलियन टारगेट कितना था, 30 मिलियन का, अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट अर्लियर दिस ईयर, जो कि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था इस साल के शुरुआत में। अर्लियर का मतलब टाइम में पहले के लिए आता है, और अर्लियर का ऑपोजिट लेटर होता है, LATER, ठीक है। तो ऐसा अनाउंसमेंट गवर्नमेंट ने इस साल की शुरुआत में किया था कि 30 मिलियन टारगेट है, उसमें से कितनों को वैक्सीनेशन हो चुका है, 12.5 मिलियन हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स का वैक्सीनेशन हो चुका है, मतलब पहला शॉट इसको लग चुका है। हाँ, अबाउट 1/3 ऑफ द हेल्थ केयर वर्कर्स हैव टर्न्ड अप फॉर द सेकंड शॉट, और कह रहे हैं कि लगभग 1/3 जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं,
एक तिहाई हेल्थ केयर वर्कर्स हैं। ये देखो मैंने कॉमन एरर में भी आपको दिया था कि अबाउट अ थर्ड ऑफ द हेल्थ केयर वर्कर्स हैव टर्न अप। टर्न अप का मतलब अपीयर होने से है। तो एक तिहाई जो हेल्थ केयर वर्कर्स है वो टर्न अप हुए, वो अपीयर हुए फॉर द सेकेंड शॉट, दूसरे शॉट के लिए, दूसरे डोज के लिए। प्रेस्क्राइब्ड टू बी एडमिनिस्टर्ड। प्रेस्क्राइब्ड का मतलब होता है क्या? प्रेस्क्राइब से मतलब है निर्धारित किया जाना, ठीक है, जो निर्धारित है। टू बी एडमिनिस्टर्ड, एडमिनिस्टर का मतलब दवा देने के लिए यूज किया गया है, ठीक है, वैक्सीन देने के लिए यूज किया गया। ये प्रोवाइड या गिव का अर्थ देगा यहाँ पे। विद इन 4 to 6 वीक्स ऑफ द फर्स्ट, तो पहला जो वैक्सीन लगी उसके 4 से 6 सप्ताह के भीतर ये दूसरी डोज यहाँ पे निर्धारित है दी जानी। फिर समझना, एक तिहाई लोग जो हैं हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं वो टर्न अप हुए फॉर द सेकेंड शॉट, दूसरे शॉट के लिए। दूसरे शॉट की बात कर रखी है कि दूसरा जो डोज है वो निर्धारित है कि उसको दिया जाना है। टू बी एडमिनिस्टर्ड पैसिव वॉइस है। कितने समय के भीतर भीतर, विद इन एक प्रेपोजिशन है, इसका मतलब होता है कि नॉट लेटर देन, इससे कहीं ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, उतना ही समय लगना चाहिए। तो 4 से 6 वीक्स के अंदर अंदर जो पहला डोज लगा था उसके 4 से 6 वीक के भीतर दूसरा डोज दिया जाना है। हाउएवर, हालांकि ऑफ द 57.62 लाख फ्रंटलाइन वर्कर्स, जो 57.62 लाख फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनमें से इनोक्यूलेटेड सिंस February 2, जिनको टीकाकरण किया गया फरवरी 2 से, ठीक है, 2 फरवरी से जिनका टीकाकरण किया गया, उनमें से 57.62 लाख फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं। अब देखो ब्रैकेट में समझाया है, व्हेन द ड्राइव कमेंस्ड फॉर देम, जब उनके लिए अभियान शुरू हुआ था। कमेंस का मतलब स्टार्ट होना है, बिगिन होना है। जब ये अभियान शुरू हुआ था उनके लिए, ठीक है, ओनली 3277 हैव टर्न्ड अप फॉर देयर सेकेंड डोज। केवल इतने ही लोग, 3277 लोग जो हैं वही टर्न अप हुए हैं। टर्न अप का मतलब अपीयर होना, किसके लिए? अपने सेकेंड डोज लेने के लिए। द स्लॉट्स फॉर विच ओपनड अर्लियर दिस वीक, जिसके लिए जो स्लॉट्स हैं वो ओपन हुआ है। देखो ओपन एक ऐसी वर्ब जिसका मतलब खुलना भी होता है, खोलना भी होता है, दोनों मीनिंग होता है, ठीक है। तो ये इसका मतलब स्लॉट्स जो हैं उसके लिए खुले अर्लियर दिस वीक, इस वीक के शुरुआत में। फिर समझना क्या कहना चाहता है, यहाँ तक तो बात हमने कर ली थी। तो कह रहा है हालांकि 57.62 लाख जो फ्रंटलाइन वर्कर्स है जिसको फरवरी 2 से इनोक्यूलेट किया गया, जब ये अभियान शुरू हुआ था, ठीक है, तो उनको पहला डोज दे दिया गया। लेकिन केवल 3277 ही ऐसे हैं जिन्होंने दूसरी डोज लगवाई है, और उनके लिए इस सप्ताह के शुरुआत में ये स्लॉट्स जो हैं ओपन किए गए हैं। अनलेस दीज नंबर्स पिक, अभी देखो स्लॉट्स सब्जेक्ट हो गया, इसकी वर्ब ये है, ये इसकी वर्ब ये वाली है, द ड्राइव है तो इसकी वर्ब कमेंस्ड है। इस प्रकार सब्जेक्ट और वर्ब आप निकाल सकते हो। फिर कह रहा है कि अनलेस दीज नंबर्स पिक, पिक का मतलब यहाँ पे बढ़ोतरी होना। तो यदि ये नंबर्स जो हैं बढ़ते नहीं हैं इन द नेक्स्ट फ्यू डेज, अगले कुछ दिनों में, वैक्सीनेशन हेजिटेंसी विल नीड टू बी एड्रेस्ड। तो वैक्सीन हेजिटेंसी जो है ये क्या चीज़ होती है? वैक्सीन ना लगवाने की प्रवृत्ति। किसी भी कारण से आपको किसी प्रकार डर है या फिर आपको लगता है कि वैक्सीन लगाने से कुछ रिएक्ट हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा, तो इस तरीके से वैक्सीन आप नहीं लगवाते हो, उस प्रोसेस को बोलते हैं वैक्सीनेशन हेजिटेंसी। अनलेस एक नेगेटिव वर्ड होता है, इसका मतलब यदि नहीं होता है। तो याद रखें कि वेरेवर यू फाइंड इन वेरेवर यू फाइंड अनलेस in any clause, then you do not have to use not with it because it itself is a negative word. तो unless these numbers peak in the next few days, तो अगले कुछ दिनों में अगर ये संख्या नहीं बढ़ती है तो वैक्सीन हेजिटेंसी विल नीड टू बी एड्रेस। तो ज़रूरत पड़ेगी कि वैक्सीन हेजिटेंसी की को एड्रेस किया जाए, इस चीज़ को ठीक किया जाए। ये जो मतलब लोग हेजिटेट हो रहे हैं वैक्सीन लगवाने से, इस चीज़ को समाधान निकाला जाए एज ए सीरियस प्रॉब्लम। और किस रूप में कि ये बहुत गंभीर समस्या है, इस रूप में इसको लिया जाए। तो दीज नंबर सब्जेक्ट हो गया, पिक इसकी वर्ब है, वैक्सीन हेजिटेंसी सब्जेक्ट हो गया, विल नीड इसकी वर्ब है, टू बी प्लस थर्ड फॉर्म ये पैसिव वॉइस हो गया, ठीक है। आगे देखो, डॉक्टर्स एंड नर्सेज हु कंप्राइज, डॉक्टर्स और नर्सेज जो कि बनाते हैं मिलकर। कंप्राइज का मतलब होता है मिलकर बनाना, क्रिएट करना, फॉर्म करना। हेल्थ केयर वर्कर्स मतलब हेल्थ केयर वर्कर्स में कौन आता है? डॉक्टर्स और नर्सेज आते हैं। आर, अब ये हु है इसी के लिए ही आर आ रहा है, मतलब हु इनके लिए आ रहा था, रिलेटिव प्रोनाउन है। आर मेडिकली सोफिस्टिकेटेड, सोफिस्टिकेटेड का मतलब होता है जानकार, नॉलेज जिनका है कोई पर्टिकुलर फील्ड का, उसे कहते हैं सोफिस्टिकेटेड। मेडिकली एडवर्ब होगा और सोफिस्टिकेटेड यहाँ पे एडजेक्टिव होगा। आर जो है वो यहाँ लिंकिंग वर्ब का काम करेगा। तो लिंकिंग वर्ब अपने बाद में लेती है कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट नाउन प्रोनाउन या एडजेक्टिव होता है। तो ये देखो एडजेक्टिव दे रखा है, हालांकि इसको मॉडिफाई करने के लिए हमें एडवर्ब जरूरत थी तो एडवर्ब लगा रखा है। तो डॉक्टर्स और नर्सेज जो कि हेल्थ केयर वर्कर्स को बनाते हैं,
ठीक है। हेल्थ केयर वर्कर्स में कौन आता है? डॉक्टर्स और नर्सेज आते हैं। ये मेडिकली सोफिस्टिकेटेड है, इनको चिकित्सा का नॉलेज है। दे आर फैमिलियर विद, दे यहाँ पे डॉक्टर्स और नर्सेज के लिए है, उनको जानकारी होती है, फैमिलियर होते हैं। किससे? फैमिलियर में विद लगता है। किससे? मैकेनिक्स ऑफ डोजेज। मैकेनिक्स का सिस्टम, मान लो कि डोजेज का सिस्टम क्या है, कब कब डोज ली जानी चाहिए। हम लोग डॉक्टर पता होता है क्योंकि उनको तो ये आदत होती है कि कब ये डोज असर करेगी, कितने समय में ली जानी है। इम्यूनिटी, उनको प्रतिरक्षा के बारे में पता होता है। एंड आर नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वास्ट मेजोरिटी ऑफ इंडिया, और ये मतलब रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, ये मतलब प्रतिनिधि नहीं है बहुत बड़ी जो आबादी है, वास्ट जो मेजोरिटी है भारत की, वेयर, जहां पर देयर इज कंफ्यूजन, जहां पे कंफ्यूजन है, मिस इन्फॉर्मेशन है, एंड इनएडिक्वेट नॉलेज है, इनएडिक्वेट अपर्याप्त नॉलेज, ज्ञान, जहां पे भ्रम की स्थिति है, जहां पे मिस इन्फॉर्मेशन, उनको गलत सूचनाएं दी गई हैं, जहां पे ऐसा है कि उनके पास ज्ञान जो है वो इनएडिक्वेट है, अपर्याप्त ज्ञान है अबाउट वैक्सीनेशन, टीकाकरण के बारे में। लेखक कहना क्या चाहता है? बहुत सिंपल सी बात इसने कही है कि डॉक्टर्स वगैरह है ना, वो है हेल्थ वर्कर्स, उनको पता है कि भाई कब डोज लेनी है, क्या है। ऐसा मत समझें कि अगर वो कम लोग टर्न अप हुए हैं सेकंड डोज के लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको, क्योंकि वही डरे हुए हैं, कई लोग ऐसे लगा लेते हैं ना अनुमान कि वो लोग ही डरे हुए हैं, हमें क्यों लगवाना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। उनको पता है डोजेस के मैकेनिक्स के बारे में, इम्यूनिटी के बारे में, और वो आबादी जो है भारत की, वास्ट मेजोरिटी जो भारत की है, जहां पर कन्फ्यूजन है, मिस इन्फॉर्मेशन है, इनएडिक्वेट नॉलेज है ना, तो इस आबादी का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, क्योंकि इन लोगों को हो सकता है कि यहाँ पे मिस इन्फॉर्मेशन हो, इनको हो सकता है कन्फ्यूजन हो, इनको हो सकता है नॉलेज कम हो वैक्सीनेशन, लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं है। इन दीज रेस्पेक्ट्स, इस संदर्भ में द फ्रंटलाइन वर्कर्स आर मोर सिमिलर, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स है वो भी बिल्कुल वैसे ही हैं टू, सिमिलर में टू लगता है, द 250 मिलियन प्लस सीनियर्स, जो 250 मिलियन से अधिक जो सीनियर्स हैं, एंड दोज अबव 45, और वो लोग जो कि 45 से अधिक के हैं, देन हेल्थ केयर वर्कर्स। ठीक है, किसकी तुलना में कह रहा है? मोर सिमिलर, ये कहीं ज़्यादा समान है, किसकी तुलना में? देन हेल्थ केयर वर्कर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स के तुलना में। ठीक है, तो इन दीज रेस्पेक्ट्स, इस संदर्भ में, मतलब अगर आप इस कंटेक्स्ट में देखें, इस संदर्भ में देखें, तो 250 मतलब यहाँ पे फ्रंटलाइन वर्कर्स जो हैं वो कहीं सिमिलर हैं, मोर सिमिलर हैं, ठीक वैसे ही हैं। किससे मतलब समानता दर्शाई है? जो 45 से अधिक के हैं, 250 मिलियन प्लस जो सीनियर्स हैं, उनके जैसा ये बिहेव कर रहे हैं। किसकी तुलना में कर कहें? इनसे तुलना आप नहीं कर सकते, इनकी तुलना में तो सिमिलर, इनके साथ सिमिलरिटी यहाँ पे समझ में आती है। ठीक है, तो फ्रंटलाइन वर्कर सब्जेक्ट हो गया, आर इसकी वर्ब है। देयरफॉर, इसीलिए ये देखो आपको एक इलेटिव कंजंक्शन के रूप में आता है, मीन्स ये आपको बताता है कि भाई अब रिजल्ट निकल कर आ रहा है, इसीलिए द सेंटर मस्ट वर्क, मस्ट जो है वो ऑब्लिगेशन को दर्शाता है कि जरूर से जरूर करना चाहिए, तो केंद्र सरकार को जरूर से जरूर काम करना चाहिए। कैसा? मैग्नीट्यूड्स हार्डर, मतलब कहीं ज़्यादा मतलब मेहनत से काम करना चाहिए, कहीं ज़्यादा जोर लगाना चाहिए। मैग्नीट्यूड आपको साइज बताता है, एक्सटेंट बताता है, लेवल बताता है, तो यहाँ पे इसीलिए ये तो आपको बता रहा है इस निष्कर्ष पूरा कि केंद्र सरकार को जरूर से जरूर मैग्नीट्यूड्स हार्डर, मतलब कहीं ज़्यादा यहाँ पे मेहनत करनी चाहिए टू इंश्योर, सुनिश्चित करने के लिए क्या? दैट द बेनिफिट्स ऑफ वैक्सीनेशन, कि जो लाभ हैं वैक्सीनेशन के, आर कम्युनिकेटेड, उन बेनिफिट्स को कम्युनिकेट किया जाए, उनको प्रसारित किया जाए, मोर ब्रॉडली, कहीं अधिक बड़े स्तर पर इन द कंट्री, देश में, मतलब लाभ के बारे में बताया जाए, बेनिफिट्स के बारे में बताया जाए। कम्युनिकेट करने का मतलब है संचारित करना, प्रसारित करना, ब्रॉडकास्ट करना। ठीक है, बेनिफिट सब्जेक्ट हो गया, इसकी वर्ब यहाँ पे आर है। ये जो सेंटर सब्जेक्ट है इसकी वर्ब ये मस्ट वर्क है। द अदर चैलेंज, दूसरा जो चैलेंज है, अब देखो अदर के साथ वैसे नाउन लगाते हैं प्लूरल, लेकिन अगर अदर कोई डेफिनेट चीज को व्यक्त कर रहा है, डे लगा हुआ है, तो ये सिंगुलर के लिए भी आ सकता है, ये देख सकते हैं द अदर चैलेंज। अगर केवल अदर होता तो यहाँ पे हम चैलेंजेस कर सकते थे, क्योंकि फिर वो जेनरिक रेफरेंस की बात करते हैं, सामान्य हम बात करते हैं। तो एक और चुनौती जो है वो ये है कि सीनियर सिटीजन्स मस्ट मीडिएट, मीडिएट का मतलब मध्यस्थता करना, दो लोग हैं जो कि डिसएग्री हैं, उनके बीच अग्रीमेंट स्थापित करने को बोलते हैं मीडिएट करना। तो एक और चुनौती यह है कि सीनियर सिटीजन्स जो हैं उनको जरूर से जरूर मीडिएट करना चाहिए, मध्यस्थता करनी चाहिए, बीच बचाव करना चाहिए, बिचौलियों का काम करना चाहिए। अ टेक्नोलॉजिकल टूल, एक जो तकनीकी टूल है उसका, और तकनीकी टूल क्या है? द कोविन वेबसाइट। ठीक है, किसके लिए? टू एक्सेस वैक्सीन, वैक्सीन को एक्सेस करने के लिए। बात समझ में आ रही है? तो एक और चुनौती यह है कि सीनियर सिटीजन्स जो हैं वो कोविन वेबसाइट के जरिए वैक्सीन को एक्सेस करें, ये भी एक्सेस उनको मिलना चाहिए। द स्टेट हैज़, अब ये स्टेट सरकार के लिए है, थॉटफुली,
मतलब इन्होंने सोच विचार कर ऐसा किया है। इनेबल्ड प्रोविजंस, प्रोविजंस का मतलब नियम, कानून, कायदे। तो सरकार जो है उसने थॉटफुली या सोच समझकर इनेबल कर दिया प्रोविजंस, कुछ नियम प्रावधान है उसको इनेबल किया है। वेयर बाई एडवर्ब होता है, इसका मतलब होता है बाई विच, जिसके द्वारा, ठीक है, बाई विच, थ्रू विच, जिसके द्वारा। तो कह रहा है कि स्टेट या सरकार जो है वो थॉटफुली, ये एडवर्ब हो गया, इनेबल किया प्रोविजंस को, जिसके द्वारा मेडिकल पर्सनल विल एक्टिवली रीच आउट, जिसके द्वारा जो मेडिकल पर्सनल है, जो चिकित्सा कर्मी हैं, उनको विल एक्टिवली रीच आउट, ये बिल्कुल सक्रिय रूप से रीच आउट टू ग्रुप्स। रीच आउट टू का मतलब होता है किसी से सहयोग मांगने के लिए जाना या सहयोग देने के लिए जाना, ठीक है। अगर आप रीच आउट करते हैं किसी तबके के पास, किसी सेक्शन के पास, इसका मतलब या तो आप हेल्प लेने के लिए गए हो या आप हेल्प देने के लिए गए हो, ठीक है। तो सरकार ने यहाँ पे कुछ प्रोविजंस बनाए हैं जिसके द्वारा जो चिकित्सा कर्मी हैं वो सक्रिय रूप से जो एल्डरली का ग्रुप है, जो बड़े बूढ़ों का ग्रुप है, जो वरिष्ठ नागरिकों का ग्रुप है, उस तक जाएंगे, उनकी हेल्प करेंगे, ठीक है। इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो का प्रयोग आप इज एम आर वॉज वर्ब के बाद में करते हैं, मैन वर्ब से पहले करते हैं या सेंटेंस के स्टार्ट में करते हैं। तो ये चीज़ जो है बहुत, ये भी इंपॉर्टेंट है दैट द अर्ली एंथुजियाज्म की जो शुरुआती उत्साह है मस्ट बी सस्टेन, ये उत्साह कंटिन्यू रहना चाहिए। अब ये सस्टेन का मतलब मेंटेन रहना, कंटिन्यू रहना। एनफ मतलब पर्याप्त रूप से। अब सस्टेन्ड यहाँ पे दे रखा है कि कंटिन्यू रहना चाहिए, पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। एनफ फॉर पीपल, लोगों के लिए पर्याप्त रूप से। टू टर्न अप, कि लोग अपीयर हों, लोग आएँ। फॉर बोथ शॉट्स, दोनों डोज लगवाने के लिए। ऐसा नहीं कि एक डोज लगवाई दूसरी डोज नहीं लगवाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि शुरुआती जो उत्साह है उसको मेंटेन किया जाना चाहिए पर्याप्त रूप से। किसके लिए? लोगों के लिए। क्यों? ताकि दोनों शॉट्स के लिए वो आए। इमर्जिंग एविडेंस, जो उभरते हुए जो एविडेंस हैं, इमर्जिंग जो एविडेंस है, सजेस्ट, वो दर्शाते हैं दैट इट इज द सेकेंड शॉट, कि ये दूसरा शॉट है दैट प्लेज अ मोर इंपॉर्टेंट रोल, जो कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। दैट यहाँ पे सेकेंड शॉट के लिए है। इमर्जिंग एविडेंस सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब ये है। इमर्जिंग यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल है, एविडेंस यहाँ नाउन है। एविडेंस का प्लूरल नहीं बनता है, ये बात ध्यान रखें। तो जो इमर्जिंग एविडेंस है, वो सबूत, वो प्रमाण जो कि सामने आ रहे हैं, वो दर्शाते हैं दैट इट इज़ द, कि इट को देकर इज है, कि ये सेकेंड शॉट ही है। इट यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, एम्फेसाइज कर रहा है पूरे सेंटेंस को कि वो सेकेंड शॉट ही है जो कि अधिक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है इन लॉन्ग लास्टिंग प्रोटेक्शन। अगर आपको स्थायी प्रोटेक्शन चाहिए इस वायरस के खिलाफ, तो आपको सेकेंड शॉट लगवाना पड़ेगा। दिस मंथ इज ऑलरेडी सीइंग अ नेशनल अपटिक, ये जो महीना है ये पहले से ही एक नेशनल अपटिक देख रहा है, अनुभव कर रहा है। सी का मतलब यहाँ एक्सपीरियंस करना है, अपटिक का मतलब इंक्रीज है, कि राष्ट्रीय स्तर पर संक्रमण में बढ़ोतरी हुई है। इन फ्रेश इन्फेक्शंस, नए केसेस आ रहे हैं संक्रमण के। विद द चांसेज ऑफ पॉसिबल सेकेंड वेव, इसमें चांसेज हैं, ऐसे चांसेज हैं कि जो पॉसिबल सेकेंड वेव ऑन द होरिजन, ऑन द होरिजन का मतलब नियर, कि दूसरी लहर जो है वो नज़दीक ही है, ठीक है। संक्रमण की दूसरी लहर जो है वो नज़दीक है। ऑन द होरिजन मतलब नज़दीक है, या फिर जल्द ही आने वाली है, कह सकते हो। अ सक्सेसफुल वैक्सीनेशन ड्राइव, एक सफल जो टीकाकरण अभियान है, इज क्रिटिकल, वो महत्वपूर्ण है। क्रिटिकल महत्वपूर्ण, क्रिटिकल में टू लगा हुआ है, इसीलिए आगे आईएनजी है। क्रिटिकल टू पूरी एक फ्रेज है, इसको आगे देखकर आईएनजी का प्रयोग है। प्रिपरेशन फ्रेज या प्रिपरेशन के बाद में आईएनजी लगता है। बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर इट, तो जो सक्सेसफुल वैक्सीनेशन ड्राइव जो है, मतलब एक सफल टीकाकरण अभियान है, वो महत्वपूर्ण है। किसके लिए? इसके लिए तैयारी करने के लिए, कि दूसरी लहर आ जाए, कुछ भी हो, हम लोग तैयार हैं इस तरीके से, ठीक है। अब देखो रिवीजन। वेयर बाई का मतलब होता है बाई विच, मतलब जिसके द्वारा, एडवर्ब होता है ये। ऑप्टिमल का मतलब होता है बेस्ट, सर्वश्रेष्ठ, ये एडजेक्टिव है, तो ई से जोड़ देंगे। फिगर आउट का मतलब होता है अंडरस्टैंड करना, समझना, ए से जोड़ देंगे। ग्लिच का मतलब खामी, त्रुटि, दोष, बी। और पैल्पेबल का मतलब नोटिसेबल, मतलब अनुभव करने योग्य, सी। तो इनका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है भाई। तो आज हम इतना ही इसमें पढ़ेंगे, कल बात करेंगे एक नए सेशन की। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।